नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में हम अभी यूपी के दौरे पे चले हुए हैं, यूपी इलेक्शन को लेकर के कि यूपी में किसको वोट है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, यूपी में किसकी सरकार आएगी? जहाँ तक मेरा मानना है, इस बार यूपी में दोबारा योगी जी की सरकार आएगी। जिस प्रकार से यूपी में या केंद्र में भाजपा का विरोध चल रहा है, किसान आंदोलन देख लो, या फिर जैसे यूपी ब्लॉक चुनाव में जो अहिंसा हुई है, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, जो आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है यूपी आएगा? देखिए, ऐसी जो छोटी मोटी जो घटनाएं होती रहती है, ये तो समाज में महिलाओं के चीरहरण को छोटी मोटी घटना मान नहीं, महिलाओं के चीरहरण की जो बात कर रहे हैं, उसमें कोई साबित नहीं हुआ कि इसमें कोई योगी सरकार का हाथ है। आपने जो ब्लॉक चुनाव के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई साबित नहीं हुआ कि इसमें योगी सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। ये जो भी घटना हुई है, ये समाज में हम जैसे लोगों के बीच में किया गया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन पे कार्रवाई करना तो योगी सरकार का फर्ज बनता था। बिल्कुल, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार ने अपने संज्ञान में लिया है और सरकार उस पर ठोस कदम उठा रही है। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है। आप कह रहे हो कि दोबारा से योगी सरकार आएगी। योगी सरकार ने आप कितने वादे जो योगी सरकार ने पहले किए थे, कितने वादे आप मानते हो कि कितने वादे, क्या काम किया गया? देखिए, जहाँ तक सरकार के कामकाज का सवाल है, सरकार को आए हुए 4 साल हुए। 4 साल में योगी जी ने जो अपने वादे किए थे, उस पर वो अमल कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है और उस पर एक अच्छा काम कर रही है। और प्रगतिशील तरीके से काम करते हुए जो भी उनके एजेंडे में था, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ पर्सनली, वो चीज़ें जो है वो फुलफ़िल हो रही है। जैसा कि यूपी में राम राज्य की बात की जाती है कि यूपी में योगी जी जब से आए हैं कि यूपी में राम राज्य आ गया है, तो आप कहाँ तक मानते हैं कि यूपी में राम राज्य है? बिल्कुल, यूपी में राम राज्य है, यूपी में भाईचारा है। आप पिछले 4 साल में देखो, कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए योगी राज में, जो कि ये दर्शाता है कि भाईचारा बढ़ रहा है लोगों के बीच में। और कोई भी ऐसा भी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ योगी सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से चल रही है, आने वाला समय में हमारा जो उत्तर प्रदेश है, एक उत्तम प्रदेश बन के उभरेगा। जैसे आपने हाथरस की घटना देखी होगी कि एक बच्ची की डेड बॉडी को रात को मिट्टी तेल छिड़क के जला दिया जाता है, तो राम राज्य कहाँ रह गया जब बच्चे को रात को जला दिया जाता है? देखिए, ये जो हाथरस की घटना है, इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी मैंने मीडिया के समक्ष जो भी मैं जान पाया था, जो भी जानकारी मेरे समक्ष में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये परिवार वालों की रजामंदी के हिसाब से ही उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया था। जहाँ तक देखें, हिंदू धर्म की मान्यता है कि दिन छिपने के बाद, मतलब शाम ढलने के बाद किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, कोई भी सिचुएशन हो। देखिए, ये तो देखिए धर्म संस्कृति की बात होती है। कभी कभी क्या चीज़ होती है कि कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को, हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ सकती है। अगर इससे बचने के लिए अगर लोगों ने ऐसा कदम उठाया, तो हम भरसक उसका प्रशंसा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की एक रैली थी गाज़ियाबाद, यहाँ पे आगरा में। अखिलेश यादव जी खुद आए हुए थे, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये अखिलेश यादव जी की रैली हो, कांग्रेस पार्टी की रैली हो, चाहे वो बीजेपी की रैली में हो, जो भी लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं, भारत में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। आप पाकिस्तान की हालत देखो, आज उनकी अर्थव्यवस्था को देखो, वो भीख मांगने के लायक भी नहीं रहा है वो देश। FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में नाम आज भी उनका बरकरार है। वो लोग कौमी एकता को भड़काने के लिए ऐसे समाज में ऐसे लोग आते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और हम जैसे आम जनता उन लोगों का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम अखिलेश जी से वो चाहते हैं कि अपनी रैलियों में ऐसे लोगों को ना इकट्ठा होने दें। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो भारत की GDP जो है वो भी माइनस में गई हुई है। देखिए, अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी पिछले अगर हम 1.5 साल से बात करें, तो जिस हिसाब से कोरोना से लड़ते हुए हमारे देश ने जो भी हमारा वृद्धि दर, अगर हम और बाकी एशियाई देशों के मुकाबले अगर हम अपने देश की GDP की बात करें, तो कंपेरेटिवली एशियन कंट्री में अभी भी हम चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, अगर वैश्विक आधार पर हम अगर बात करें,
तो आज हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। अभी जैसे आप अर्थव्यवस्था की बात, आपने लॉकडाउन की भी बात की, कोरोना काल की भी बात की, तो लॉकडाउन और कोरोना काल में देखने को मिला था मजदूर अपने घरों को पैदल पलायन कर रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर में जिस हिसाब से सरकार की वहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि रही थी कि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, रातों रात अचानक जो लॉकडाउन का जो निर्देश था सरकार का वो जनता विरोधी हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे मजदूर भाई को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरीके के जो बहुत बड़े नीतिगत फैसले होते हैं उनको काफ़ी सोच समझ के अमल में लाना चाहिए। रातों रात चीज़ों को ओवरनाइट किसी के ऊपर थोप नहीं देना चाहिए। जो लॉकडाउन कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें भी लाखों लोग, कोई ऑक्सीजन की कमी से, कोई वॉलंटियर की कमी से मारा जा रहा है। गंगा नदी में भी लाशें तैरती हुई मिली। सर देखिए, जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में जिन किसी की भी सरकार रही तो हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, हमारे जो देश का जो जीडीपी है बहुत ही कम परसेंटेज जो है ना स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर में खर्च होता है। तो जितना छोटा हमारे स्वास्थ्य का जो बजट है वो पिछले 5-6 सालों में तो बढ़ा है, उससे पहले काफ़ी कम था। तो इतने छोटे से बजट में आप रातों रात जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग कोरोना के संपर्क में आने की वजह से दिक्कतें लोगों को आई, लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इतनी सारी संख्या में इतने हज़ारों मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ी। तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से भी सरकार ने काम किया एक अच्छा और सराहनीय काम किया है। हालांकि वो इससे बेटर कर सकते थे और आई बिलीव कि फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट जिस हिसाब से थर्ड वेव को लेकर तैयारी कर रही है आगे अच्छा काम करेगी। मैं बेशक मानता हूँ कि यहाँ पे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लोग को जान भी गंवाना पड़ा। कल सरकार की तरफ से एक मुद्दा आया, सरकार ने बोला कि पूरे राष्ट्र में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी ऐसी यूनियन टेरिटरीज नहीं है जहाँ पे लोग ऑक्सीजन की कमी से मरी है। मैं सरकार की इस बात को पूरी तरीके से नकारता हूँ। लोगों को मैंने खुद ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखे हैं। मैंने खुद प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाकर देखा है जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे सरकार का जो कल जो बयान आया, मैं इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूँ। सरकार को ऐसे अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए और आगे तीसरी लहर को कैसे रोकना है उस पर ध्यान लगाए। मतलब इतना कुछ होने के बाद कुछ जगह पे सरकार का विरोध भी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि फिर से होगी सरकार। देखिए, सरकार दो तरीके की होती है। आपने मुझसे पूछा कि यूपी में आप किसकी सरकार को चाहते हैं, आप यूपी में किनको दोबारा देखना चाहते हैं। तो मैं योगी जी की नीतियों का समर्थन करते हुए मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। मैं केंद्र की कुछ नीतियाँ जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना के समय में केंद्र के द्वारा जो उठाए गए जो कदम थे वो उसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। तो केंद्र की नीतियाँ अलग है, योगी सरकार जिन नीतियों पे चल रही है काफ़ी ईमानदारी से काम कर रही है। से भाजपा के लोग कहते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के अलावा देश में कोई प्रधानमंत्री का ऑप्शन है या नहीं? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए हैं और बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का दायित्व अपने कंधों पे उठा सकते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो मैं उनके इस बयान का विरोध करता हूँ। इस देश से बहुत सारे सक्षम लोग हैं जो इस देश का दायित्व अपने कंधों पे उठा सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, इस देश में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इसको लेके हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, रेहड़ी पट्टी वाले हैं, अपनी रसोई लगाते हैं। अंकल जी, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, किसको वोट देंगे? योगी को। क्यों? अच्छा काम कर रहा है। कितना कमा लेते हैं? मैं ज़्यादा नहीं कमाता, तो अपनी दिहाड़ी 400-500 रुपये। जैसे अब लॉकडाउन में लोग बाग पैदल चलते हुए मारे जा रहे थे, तो उसके लेके आप योगी जी को कह रहे हैं? योगी जी ने तो सबको फैसिलिटी दी है गाजियाबाद में, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस ये है कि सिस्टम की थोड़ी फेलियर कह लो। तो सिस्टम तो सरकारी है ना? हाँ जी, सरकारी ही सिस्टम है। सरकारी है, उसमें और भी बैंक में है। मेन योगी जी कहाँ देखेंगे, पर अपनी तरफ से तो फिर भी उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया। फिर भी मजदूर भाई दुखी हुए हैं, हम जैसे लोग सब दुखी हुए हैं। पर यहाँ की स्थिति लॉकडाउन में दुखी हो, सरकार की पॉलिसी जो लॉकडाउन में चली थी, जो प्रशासन की पॉलिसियाँ चली थी, उससे दुखी हो, लेकिन फिर भी आप योगी जी को चाहते हैं? बिल्कुल। ऐसा योगी जी में क्या है? जो निष्ठा है अगले की, अगला जो कहता है वो करता है। मेन है कि एक सॉलिड नेता चाहिए, हर कंट्री को भी चाहिए और राज्य सरकार में भी चाहिए, जो निश्चित होकर बिना डरे
अपने चाहे सहयोगी के साथ उससे सरकार बना रखी हो, चाहे वैसे बना रखी मतलब आपका ये कहना है कि यूपी में योगी जी के अलावा कोई कुछ और नहीं चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। नहीं। जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि सपा आएगी, तो अखिलेश जी में क्या कमी है? तो सारी दुनिया, हर बंदा अपना व्यू है सबका, पर एंड मौके पे क्या होता है कि जो वही तो बात है ना, सपा में ऐसी क्या कमी है? हाँ जी, सपा से आप खपा लग रहे हैं कि सपा में से खफा नहीं है, जो काम करेगा वो आएगा। मेन पब्लिक काम देखती है, अब पहले नाम देखती थी कि कौन सी जैसे पहले भाजपा जो सरकार है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हैं, जैसे उसका कोई मैटर नहीं है। हिंदू अब जो चुनाव आएगा 2022 का जो चुनाव है, किस मुद्दे पे जनता देखेगी काम क्या किया। आप लोग किस मुद्दे पे या जनता काम देखेंगे जी कि पब्लिक परेशान ना हो, सबको 2 वक्त की रोटी टाइम से मिल जाए, और कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। तो आप यहाँ साफ तौर पे देखना चाह रहे हैं कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि फिर से योगी सरकार, वो कहें रेडी पट्टी वाले भी कह रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन में हम परेशान हुए लेकिन फिर भी वोट जाएगा योगी को। धन्यवाद। गाजियाबाद से आशु कुमार के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट।